हम लोग निकल चुके हैं कोलेचल की तरफ। तो जो मोस्ट मस्ट विजिट टूरिस्ट स्पॉट्स है, हमने कहीं देखा था एक रील पे, ये पूरे प्लेसेस विच आर नॉट कवर्ड। बेसिकली कन्याकुमारी कोई भी आता है तो दो स्टैचू देख के, सनसेट सनराइज़ देख के, लाइट हाउस देख के चले जाते हैं। बट मेनी प्लेसेस आर देयर आगे जो आज हम कवर करने वाले हैं। लेट्स कवर। यहाँ पे देखो अच्छा खासा एक पॉन्ड आया है, बहुत ब्यूटीफुल। बीच में कुछ है, अच्छा कोई रहता है क्या? ये देखो, बहुत बढ़िया है। दोस्तों भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं पद्मनाभपुरम पैलेस एंड म्यूजियम ऑफ एंटिक्स। ये लगभग आपको पड़ेगा 35 किलोमीटर अपने कन्याकुमारी से। ये हम एंट्री मार रहे हैं। ये एंट्रेंस है भाई, यहाँ पे टिकट काउंटर वहाँ पे है। ये म्यूजियम ऑफ एंटिक्स है। रिसेप्शन ऑफिस, मेन एंट्रेंस, म्यूजियम, सिक्योरिटी और कैंटीन भी है। थैंक यू। ये मैं पीछे देखते देखते इसके ऊपर पैर डालने वाला था भाई। तो चलो यहाँ पे टिकट लेते हैं भाई। है इसकी आँख भाई, क्या गर्मी थी, हल्की सी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं थी। गाइडलाइंस है यहाँ पे भाई। यहाँ पे है मोबाइल कैमरा, ऑर्डिनरी, गोप्रो, फ़ोटो वीडियो, प्रोफेशनल वीडियोग्राफी, फ़ोटोशूट दो। मोबाइल की वीडियोग्राफी नॉट अलाउड। ठीक है चलो भाई। जैसे गोप्रो का 250 रुपीज़ इट इज़ रिटर्न, सी दैट। A normal ticket is 100. Yeah, mobile camera 10 rupees. Mobile videography not allowed. I'll take it only, no better. 250 plus 100, 350 rupees. Digital photography. यहाँ पे देखो, इंडियन आइडल्स 50, इंडियन चिल्ड्रन 10, अंग्रेज़ों के लिए 500, अंग्रेज़ों के लौंडों के लिए 100, और सेलफोन कैमरा के लिए 10 फॉर टेकिंग फोटोज़ ओनली। एंड प्रोफेशनल वीडियो लेंगे तो 2000 रुपये। UPI अवेलेबल है, स्कैन है। यहाँ पे बैठने के लिए भी सुविधा दी गई है भाई साहब। श्री पद्मनाभ अनंत शयनम अलॉन्ग विद ब्रह्म महालक्ष्मी मंदिर। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, कैसे क्या लिखा है। ये पूरा है पद्मनाभपुरम पैलेस के बारे में किताब भी लिखी हुई है, क्या बात है। चलो फटाफट यहाँ का चितिरा तिरुनल बालरामा वर्मा, इसके बारे में हिस्ट्री जानते हैं, फिर मैं बताता हूँ वन बाय वन आपको। मैडम 1 GoPro and 2 adults and 1 mobile phone camera, photo not video. 360 था ना? 360. तो अपन ये ऑफिशियली अपन क्या बोले तो नो वी कैन ऑफिशियली रिकॉर्ड, नो वन कैन स्टॉप अस, नो बड़ी। भाई साहब पूरी बैटरी बची हुई है 73%, और हम हैं पद्मनाभपुरम टेम्पल पे। एंड ये एंट्रेंस है। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी भाई, हर एक चीज़ के पैसे लगते हैं। ऐसा देखा तुमने? अरे जय गणेश महाराज की। यहाँ पे एंट्रेंस है भाई, यहाँ पे बैठे हैं आदमी भाई। या oh, you'll take my photo or that photo? भाई क्या ज़बरदस्त है यार, एंट्री तो मस्त है। थैंक यू। दोनों साथ में। हाँ, 2 adults, 1 GoPro, 1 mobile camera. Okay. Keep the chappal on the. Chappal is not allowed. Oh, I didn't know that. Where will keep that? This corner, this building left side. Oh, thank you, sir. Thank you. Oh, I can keep in the bag? I can keep inside the bag. Inside the bag? We'll keep inside the bag, no? Is it a temple? Palace. Oh, then okay. Temple, then again, not bag also not allowed, no? Hyderabad. Duty purpose? Yeah, on bike I can. No cover. Huh? No cover is not there? Just keep it like that, then what to do? Again, from there I have to walk.
It's a big line, I think, no? Yeah, you go there. And again, we have to walk on this side. That's what is too muddy. Keep it right. Nothing will happen. What is there inside? No, don't keep in your bag. You go there. Can They you give the can bag. leave your slippers there and come? Oh, chal then we'll go there. Better. Thank you. You have to walk on this side. भाई साहब ये मट्टी में लगेगा गर्मी। ये पब्लिक प्लेसेस में यही प्रॉब्लम होता है भाई कि इसने डिस्ट्रॉय किया है इसको। अब इसके बारे में पूरा हिस्ट्री जानते हैं अपन, ठीक है? Thank you. How much? ఏ శాంతి నువ్వు మాట్లాడు వాళ్ళ తమిళ ரெண்டு பேர் வந்து 5 ரூபா. எங்க போனாங்க அவங்க? 5 rupees we have to pay. We have change no here. எங்க போறீங்க ரெண்டு பேரும்? എന്നെ വിളിക്കാവുന്ന അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ വരൂല ഞാൻ Sir, और केलवी टोकन வேண்டாம் இல்ல? Okay then. எடுத்துட்டா போதும். Babe, did you close the bag? Yeah, wait come. Yo, let's go inside. तो दोस्तों पद्मनाभपुरम पैलेस का एंट्रेंस एरिया है जिसे पड्डीपुरा के नाम से जाना जाता है। इसका मेन गेट ट्रेडिशनल केरला स्टाइल में बना है जिसमें एक बड़ी सी टाइल्ड रूफ छत है जो पुराने ज़माने के फोर्ट एंट्रेंस की याद दिलाती है। पूमुखम एंट्रेंस गेट के अंदर घुसते सबसे पहली बिल्डिंग पूमुखम आती है। ये वो जगह है जहाँ राजा अपने खास मेहमानों का स्वागत करते हैं। पूमुखम की छत पर 90 अलग अलग तरह के फूलों लोटस फ्लावर्स की बारीकी से लकड़ी की कार्विंग्स की गई है जो इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। यहाँ का एक बड़ा सा ग्रेनाइट स्टोन का बेड रखा गया है जिसे सिंहासना थ्रोन की तरह यूज़ किया जाता है। इस पर बैठकर राजा आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखते थे। एंट्रेंस एरिया में खूबसूरत ब्रास हॉर्स लैंप लटका हुआ है जो उस ज़माने की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दिखाता है। समझ रहे हो भाई साहब, अलग लेवल पे। एंड पैलेस के एंट्रेंस पर ही आपको अपने जूते चप्पल उतारने होंगे ताकि अंदर के पुराने और कीमती जो वुडन फ्लोर्स है को कोई नुकसान न पहुंचाए। ये जो मैंने बोला था ना लोटस फ्लावर का जो 90 अलग अलग तरह के फूलों है, देखो ये है वो जो 90 दोस्तों 90 तरह के अलग अलग लिटरली। वो तो ये अमेंडा ने फ़ोटो लेके मेरे को दिखा रही है एंड ये अच्छी फ़ोटो उतार लेती है वैसे तो। यहाँ पे वो गाइड वाइड अपना बता रहा है तो अपन यहाँ से अपन अभी आगे निकलेंगे। ये चढ़ने के लिए देखो भाई अलग लेवल पे ये एस्केलेटर कुछ नहीं है, ये पूरा वुडन का है। इस पे चढ़ के अपने को ऊपर जाना पड़ेगा। एंड अभी देखो भाई अब मैं दिखा तो अभी यहाँ से कैसा है करके नीचे कैसा चढ़ा बोल के। एंड ये ऐसा मैं कुछ चढ़ा यहाँ पे एंड अभी इसके बारे में बोलता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों ये है मंत्रशाला। ये वो जगह है जहाँ राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ सीक्रेट मीटिंग्स करते थे और राज्य के बड़े फैसले लिए जाते थे। इस फ्लोर की खिड़कियाँ बहुत छोटी और बारीक है। इनमें मिका एक तरह का ट्रांसपेरेंट मिनरल लगा है जो बाहर की तेज़ धूप को अंदर आने से रोकता था और रूम को ठंडा रखता था। कहते हैं इस रूम की सीलिंग और दीवारों में आयुर्वेदिक हर्ब्स और लकड़ी का ऐसा मिक्स यूज़ किया गया था कि वहाँ की हवा हमेशा फ्रेश और कामिंग रहती थी ताकि मीटिंग के दौरान राजा और मंत्रियों का दिमाग शांत रहे। अपने लोग शांत नहीं रहते। इस फ्लोर की छत पर बहुत ही इंट्रिकेट वुडिंग कार्विंग है। इसमें अलग अलग फूलों और पैटर्न्स का दर्शाया गया है। ये पूरा काम रोज़ वुड और टीक पर किया गया है जो आज भी नया जैसा दिखता है। एंड इस फ्लोर से आप नीचे का कोर्टयार्ड और पैलेस के बाकी हिस्सों का एक बर्ड्स आई व्यू देख सकते हैं। इस फ्लोर की बैल्कनी को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि राजा वहाँ से नीचे को हो रही एक्टिविटीज़ पर नज़र रख सके बिना किसी की नज़र में आए। यहाँ पे हाँ yeah I know you're asking for GoPro. I paid 250 rupees. Give the ticket no? With you. But The ticket. video ना लग रहा है।
Oh, it's with him. He was writing something, no? Check in your pockets. तो भाई टिकट हमारा शायद उधर रह चुका है, तो अभी वो एक देखेंगे कैसा क्या है बोल के. टिकट इज विथ हिम. Yeah, ticket I think I forgot with him. No. I lost it somewhere. You have. I think then I lost it somewhere. But I paid 360 rupees. 360. Yeah, Okay, sure. okay, you go. No problem. Thank you. I think I lost it, sir. கீழே விழுந்துச்சு நினைக்கிறேன். செக் பண்ணுங்க. சின்னதாக இருக்கு பாக்கெட்டில் எடுத்துட்டு வருவாங்க. 250 rupees I paid already. நான் காசு கொடுத்தேன். वाओ भाई साहब ये लग गया हाइट है. Then no, I lost it somewhere, but they recognized me. तो those नीचे पुलिस वाला they recognized me. This guy has only let him go. दोस्तों अभी अपन है कहाँ पे बोलते हो, उप्पिरी का. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रॉयल ट्रेजरी खजाना, इस फ्लोर का यूज़ ट्रैवनकोर किंगडम के कीमती सामान और रॉयल ट्रेजरी को रखने के लिए किया जाता था. ये फ्लोर बहुत मजबूत दीवारों से बना है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे. ऑब्वियसली खजाना है ना भाई, इसलिए. फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे राजा का बेडरूम है. ये फ्लोर सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ राजा का प्राइवेट रूम था. अभी ऊपर जाने वाले हैं तो मैं बोलते रहता हूँ, लेकिन द बेड जो राजा का बोल रहे थे, यहाँ पे मेडिसिनल वुडन बेड रखा गया है जो 64 तरह की हर्बल लकड़ियों से बना है, जिसने बारे में हमने पहले बात की थी. पहले बात नहीं की थी, अभी कर रहे. इस फ्लोर को इस तरह डिज़ाइन किया गया था या राजा के परमिशन के बिना कोई ना आए. लेकिन जैसे अभी आप देख रहे हो ये चीज़ें, यहाँ पे मूर्ति जो भी दीवारों पे थे ना, वो लोग यहाँ पे रैप करके नीचे रख दिए. आई थिंक शायद उस टाइम पे टूटे वूटे लाइक कलेक्शन टाइप में यहाँ पे रख दिए. एंड पैलेस बहुत बड़ा है भाई. ये जो है मेन वाला है उप्पिरी का बोल के जो पैलेस है, सबसे ऊंची और मेन बिल्डिंग है. मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग को महाराजा मार्तंडा वर्मा ने 1744 में बनाया था. उप्पिरिका का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा. इस बिल्डिंग की चारों फ्लोर्स का अपना एक अलग और ख़ास मकसद था. इनकी ये है, देखो भाई यहाँ पे जैसे है. दोस्तों राजा के बेडरूम के जाने से पहले ये अंबारी मुखमु के बहुत खूबसूरत टेरेस लाइक स्ट्रक्चर है. यहाँ से राजा आम जनता को दर्शन देते थे. ये महल के सामने हो फेस्टिवल प्रोसेशन को देखते थे. इसका नाम अंबारी इसलिए क्योंकि ये हाथी के ऊपर रखे जाने वाले हौड़ा जैसे दिखता है. इसकी लकड़ी की कार्विंग इतनी बारीक है कि डोर से ये किसी भी मेटल बनी हुई लगती थी. एंड फिर आता है ये यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं इंदिरा विलोसम गेस्ट हाउस. ये जो राजा के बेडरूम से पहले एक बिल्डिंग आती है जिसे इंदिरा विलोसम कहते हैं. ये बिल्डिंग खास के रहने इसका डार्क पैसेज है राजा सिक्योरिटी रीजन भाई. पुराने ज़माने में पैलेसेस को किया जाता था कि अंदर घुस भी आए तो आसानी से राजा तक ना पहुंच सके. ये रास्ता सिक्योरिटी काम करता है. राजा तो नहीं है लेकिन पूरा सिक्योरिटी बैठे हुआ है जो बोला रास्ता सिक्योरिटी. भाई साहब देखो यहाँ पे खड़े हैं. बहुत खूबसूरत हॉल है You got it? What? बहुत ही सुंदर डिजाइन है. एरिया डिजाइन पॉइंट है जहाँ से प्राइवेट वाइल्ड लाइफ शुरू होती है. पहले आप मूल पर होते हैं, फिर मंत्रा सोना
ராஜாவோட அம்மா மனைவி அவங்களெல்லாம் இருந்த இடம் இங்க இருந்து அவங்க காட்சிகள் பார்ப்போம் அங்க அவங்கள சிட்டிங் ஏரியா லிவிங் ஏரியா சிட்டிங் ஏரியா ये रॉयल एडिशन मोबाइल ராயல் லேடிஸோட லிவிங் ஏரியா थैंक यू இது ராஜாவிന്റെ ഭാര്യ അമ്മയും यहाँ पे देखने के लिए कोई आया था हर जगह कुछ ना कुछ बना के रखा कि अंदर से देखे भाई कौन आ रहा कौन आ रहा जीने तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन भाई क्या बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बोलते हैं ऐसे टाइप की चीज़ें ये ऐसा लग रहा है जैसा लग रहा है न्यायवादी जैसा जो हमें वैसे टाइप बाकी भीड़ बहुत है क्या पता नहीं सब लोग को ये वुडन आर्किटेक्चर ऐसा है लिटरली भाई तो अभी फिलहाल हम राजा के बेडरूम में जाने वाले हैं यहाँ पे तो दोस्तों ये बेड है उप्पिरिका मल्लिका राजा के प्राइवेट चेम्बर में रखा गया है। इसका इतिहास और बनावट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 64 टाइप्स ऑफ वुड इस बेड को बनाने में 64 अलग अलग तरह की मेडिसिनल लकड़ियों का यूज़ किया गया है। हर लकड़ी का अपना एक हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। कहते हैं कि जब राजा इस पर सोते थे तो लकड़ी की खुशबू और उनके नेचुरल ऑयल बॉडी डिटॉक्सिफाई करते थे। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और स्ट्रेस कम करने के लिए बनाया गया था। डच कनेक्शन भी है। ये बेड महाराजा मार्तंडा वर्मा को डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने गिफ्ट किया था अराउंड 1750 में उनसे दोस्ती बरकरार रखने के लिए। इस बेड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें नेल्स नहीं है यानी कील विल का यूज़ नहीं हुआ। इससे सिर्फ वुडन जॉइंट से जोड़ा गया है। तो दोस्तों राजा के बेडरूम को देखने के बाद रास्ता आपको महल के उन हिस्सों की तरफ ले जाता है जहां सोशल गैदरिंग्स एंटरटेनमेंट और सिक्योरिटी का इंतज़ाम था। बेडरूम बिल्डिंग से निकलते ही ये मेन हाइलाइट्स आते हैं आर्मरी आयुधाशाला। राजा के प्राइवेट क्वार्टर्स के बिल्कुल पास ही आर्मरी बनी हुई है। इसकी हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ 17th और 18th सेंचुरी के असले बारूद और हथियार रखे गए थे। इसमें पुराने ज़माने की तलवार धाल भाले और बोज एंड एरो शामिल है। यहाँ कुछ पुरानी गन्स और कैनन्स तोपें भी डिस्प्ले पर है जो दिखाती है कि ट्रैवनकोर की आर्मी कितनी स्ट्रांग थी। इसका लोकेशन राजा के बेडरूम के पास इसलिए था ताकि इमरजेंसी में बॉडीगार्ड और सोल्जर्स तुरंत एक्शन ले सके। फिर उसके बाद आता है नवरात्रि मंडपम द डांस एंड म्यूज़िक हॉल जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पहले बताया नहीं था फिलहाल ये वॉशरूम की तरफ हम लोग ये देख रहे हैं जो दो वॉशरूम है। उस टाइम का लाइक उर्दू में बोलते हैं पैखाना लाइक इंडियन स्टाइल सेटिंग। अभी तो अच्छे खासे वेस्टर्न है गोल्डन वाले भी आ गए। अभी आखिरी है तो देखो ये दौर से लेके वो दौर तक जैसे आप सोचो कैसा बोलते किराए को तो वैसा टाइप में बनाया हुआ है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे द पैलेस लुक्स यू नो दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। इट मेक्स यू थिंक अबाउट दैट ओल्डन एरा। एज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट दिस आर्मरी एंड वॉच टावर जैसे कि मैं बता रहा था ना during the days of royalty these rooms were used as armory. The construction of the building is such आप एक पॉज लगा के आप देख सकते पढ़ सकते हैं। मैं पूरा पढ़े तो नहीं होता। एंड लिटरली भाई साहब अगर देखें ट्रैवनकोर का जो किंगडम था भाई साहब मार्तांडा वर्मा एक अलग लेवल पे ये जो कंस्ट्रक्शन करने का भी भाई लिटरली अलग लेवल पे सोचो भाई। मैं खुद आजकल घर बनाना बोलते कितनी बड़ी बात हो गई। चलो किसी को पकड़ लिए वो सामान में सोचो इंजीनियरिंग कैसा होगा एंड किस चीज़ से दीवार ये पूरा वुडन का मोस्टली का 90% वुडन का है। एंड बाकी जैसे ये क्या बोलते हैं 10% या 20% का कहीं ग्रेनाइट का होगा। एंड लिटरली बट लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मैं तो मेस्मराइज हो गया भाई क्योंकि मैं पहली बार आया यहाँ पे लाइक दिस ऑब्वियसली पहली बार ही आया बट यू नो लाइक मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने कुछ देखा है कि भाई साहब क्योंकि किंगडम पैलेस जहाँ राजस्थान मैं तो गया हूँ जैसलमेर वगैरह एंड मैरंगढ़ फोर्ट जोधपुर पे एंड लिटरली बट ये जो चीज़ है ऐसा वाला पैलेस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर मी क्योंकि वुडन का बना हुआ बोल तो अलग है ना भाई। एंड अभी तो देखो लिखा है कि दिस इज़ अंडर सर्वेलेंस का CCTV करके लिखा है
बट समझो उस टाइम सीसीटीवी भी नहीं था, तो चोरों को कैसा पकड़ते थे, राजा कैसा मस्ती करते थे, लोग अपने टाइम पास के लिए क्या करते थे, एंड दिस इज ऑल इम्पोर्टेंट। जैसे मूरल्स पेंटिंग्स है ना भाई, अलग लेवल पे एक एक बोल के एक एक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, महल के कॉम्प्लेक्स के अंदर एक बड़ा सा फ्रेश वाटर पॉन्ड है। इसका इतिहास और डिज़ाइन बहुत खास है। ये तालाब राजा और रॉयल फैमिली के मेल मेंबर्स के डेली स्नान के लिए था। तालाब के किनारे एक खूबसूरत लकड़ी का स्ट्रक्चर बना है जिसमें कुलापुरा कहते हैं। यहाँ से राजा सीधा अपने प्राइवेट रूम से निकलकर तालाब तक जा सकते थे बिना किसी के नज़र में आए। पुराने ज़माने में इसका पानी हमेशा साफ रहता था क्योंकि इसमें नेचुरल फिल्टरिंग सिस्टम लगा हुआ था। महल के किचन और डाइनिंग हॉल ओटुपुरा के पानी के सप्लाई के लिए एक अजीब अमेजिंग सिस्टम था। पैलेट्स के पैलेस के टॉयलेट्स और किचन्स तक पानी पहुंचने के लिए मिट्टी टेराकोटा के पाइप्स का यूज़ किया गया था। गंदा पानी बाहर निकलने के लिए स्टोन ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के मॉडर्न सीवेज सिस्टम जैसा ही एफिशिएंट था, जैसे से बोलते। एंड महल के बिल्कुल पास ही सरस्वती टेम्पल और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के टैंक्स यानी तालाब है। इनका पानी रिचुअल, बाथिंग और टेम्पल सेरेमनीज के लिए यूज़ होता था। ये टैंक्स पैलेस के ग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन रखते थे, जिसकी वजह से महल के अंदर के हुए वेल्स कभी सूखते नहीं थे। ये वजह से मैं कोल्हापुरा बोला था ना, यही है वो। एंड महल के एंड ये टैंक्स के, हाँ जो मैं बोल रहा था, ये टैंक्स पैलेस के ग्राउंड वाटर लेवल को भी मेंटेन रखते थे। एंड वाटर फॉर कूलिंग लाइक नेचुरली। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महल के फ्लोर्स और वॉल्स के कंस्ट्रक्शन में ऐसे चैनल्स बनाए गए थे जहाँ से हवा पानी के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो जाती थी। ये वजह है कि कन्याकुमारी की गर्मी में भी पैलेस के अंदर का टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री कम रहता है। एक और ज़रूरी बात, महल के किचन एरिया में आपको बहुत बड़े स्टोन्स, पत्थर के बड़े बर्तन दिखेंगे जिनमें पानी स्टोर किया जाता था 1,000 लोगों का खाना बनाने के लिए। देखो भाई सब अलग लेवल पे, तो अब हम पूरा क्रॉस करके बाहर तक आ चुके हैं। एंड लिटरली ये पैलेस के बारे में क्या बोलूँ यार मैं। वैसे इस महल की शुरुआत 1601 एडी में इरावी वर्मा कुलशेखरा पेरुमल ने की थी। इसका असली विकास 1715 के आसपास अनिज़म तिरुनाल मार्तांडा वर्मा ने किया था। 1795 तक ये त्रावणकोर की राजधानी थी। उसके बाद कैपिटल को तिरुवनंतपुर शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, ये है नवरात्रि मंडपम। ये हॉल खास तौर पर क्लासिकल डांस जैसे भरतनाट्यम और मोहिनी नाट्यम और म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए बनाया गया था। ये महल का एंट्रेंस के थोड़े पास और है, सरस्वती टेम्पल से जुड़ा हुआ है। राजा और उनकी फैमिली एक वुडन स्क्रीन जिसे झीरी के पीछे बैठकर परफॉर्मेंस देखते थे ताकि वो परफॉर्म करने वालों को देख सके लेकिन भीड़ उन्हें ना देख सके। जहाँ पूरा महल लकड़ी से बना है वहाँ ये डांसिंग हॉल ग्रेनाइट स्टोन से बना है। इसकी वजह ये थी साउंड सिस्टम। इस हॉल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि बिना किसी माइक या स्पीकर के डांसर के घुंघरुओं की आवाज़ हॉल के हर कोने तरफ सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये म्यूज़ियम महल के एक हिस्से में बनाया गया है जहाँ ट्रावनकोर के राजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं। यहाँ 10 से 18 सेंचुरी तक के पुराने पत्थर के स्टैच्यू और कॉइन्स का कलेक्शन है। इसमें पुराने ज़माने की तलवारें, ढाल और स्पीयर्स रखी गई है जो दिखाती है कि उस वक्त की आर्मी कितनी एडवांस थी। और जैसे एंटीक फर्नीचर है, म्यूज़ियम में लकड़ी का बहुत ही पुराना और कीमती फर्नीचर है जिसमें रॉयल चेयर्स और कार्व टेबल शामिल है। यहाँ वहाँ सारी चीज़ें भी हैं जो विदेशी व्यापारियों, नॉर्मली इंग्लिश में फॉरेन ट्रेडर्स बोलते हैं, ने राजा को तोहफे में दी थी, यानी गिफ्ट। भाई साहब देख रहे हो, जैसे कि चाइनीज़ सेरेमिक्स है, यूरोपियन क्लॉक्स है। महल के पास एक एरिया है जहाँ पहले के सोल्जर्स कलारी पयट्टू, केरला की मार्शल आर्ट है भाई, बहुत फेमस है, की प्रैक्टिस करते थे। अब उस एरिया में उस जुड़े वेपन्स और ट्रेनिंग गियर को डिस्प्ले किया गया है। तो बेसिकली हाईलाइट्स है आप अगर विजिटर्स के लिए, म्यूज़ियम में पुरानी स्क्रिप्ट में लिखे हुए स्टोन्स इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख है जो उस वक्त के कानून और रूल्स के बारे में बताते हैं। यहाँ राजाओं की ऑयल पेंटिंग्स, पुरानी फ़ोटोग्राफ्स का एक बड़ा सेक्शन है जिसे देखकर आप उस एरा को इमेजिन कर सकते हैं। ये म्यूज़ियम सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक टाइम मशीन है जो आपको दोस्तों 400 साल पीछे ले जाती है। एंड सच में इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक एक को आप देखो, आप एक बार टच करो इसको, लेकिन बेसिकली टच नहीं कर सकते, मैं थोड़ा सा टच किया था। और हर जगह, हर
ये जो पत्थर है आर्किटेक्चर, इनके बाजू में लिखा गया है हर चीज़ क्या है करके। जैसे मैंने बोला था ना कॉइन्स के बारे में, विदेशी व्यापारी लोग दिए थे, तो दिस इज़ एवरीथिंग लाइक भाई एक ट्रूथ है जिसको ना नहीं बोल सकते। तो ऐसे टाइप का ट्रूथ है, ऐसे टाइप का है कि आप जन्म भी नहीं लिए उस टाइम से भाई ये सब कुछ चल रहा था। सोचो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे स्पीयर्स आर्मरी जैसे था ना, लिटरली भाई एक वो फीलिंग है यार कि भाई सोचो उस ज़माने में भाई जब टेक्नोलॉजी नहीं था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था लड़ाई के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी भी कुछ भी नहीं थी, एंड ये सब चीज़ें थी। ये देखो पहन के आर्मर वाला भाई अब देख रहे हो आप, और ये देखो भाई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ है। एंड आई थिंक इस टाइम पे वो, एंड मेरे को नहीं लगता कि उतना ताकतफुल या हम होंगे ताकि इनको पकड़ भी पाए अभी, बिकॉज भाई बहुत ट्रेनिंग लगती थी, दिन रात मेहनत करते थे, इतना सब कुछ करते थे इनका। लिटरली बोलो भाई देखो तुम खाली तलवारें देखो कितनी भाई साहब अलग लेवल पे ये सब मेंटेन करते हैं। आजकल के टाइम में AK-47 है, चाहे कितने टैंक वैंक है, कितने एक से एक बढ़कर एडवांस्ड है भाई, एकदम अलग लेवल पे। लेकिन उस टाइम सोचो ये बेसिक थी, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी भाई उन टाइम पे ये हथियार रहना भी। इसलिए भाई साहब तो अपना अच्छा खासा विजिट हो चुका है पद्मनाभपुरम पैलेस पे, जो ट्रावनकोर की डायनेस्टी थी उस टाइम पे। ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है भाई। अभी आगे निकलते हैं, देखते हैं कहाँ जाएंगे, तो प्लान वन करते हैं, ठीक है। बाकी का वो दो तो क्या बोलते हैं उसका स्टैचू वाला तो भाई बोट जो फेरी वाला तो विवेकानंद का रॉक मेमोरियल, और वो तो सब बंद हो चुका है क्योंकि सम सी का इश्यू है। तो अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कन्याकुमारी में क्या क्या घूम सकते हैं फ़िलहाल के लिए। लाइट हाउस का तो प्लान है ही है, तो उसके लिए भी टाइम है, 10 से 1 है और 3 बजे तक है। फिर अपने को आगे और एक जगह जाना है, वो है रामेश्वरम, जो हमने प्लान किया धनुषकोडी के पास, वो तो कंपलसरी देखना ही है। एंड बाकी देखेंगे ये मैग्नेट जो ये कलेक्ट करती है अमेंडा, देयर इज समथिंग हियर। ओल्ड कॉइंस सेल के लिए भी है, ये देखिए दुकानें बहुत है।